नमस्ते, सुप्रभात। आज 23 नवंबर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के साहित्य संसार से इन दिनों हम विभिन्न विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1058वीं 1058 कड़ी में उनकी पुस्तक सतयुग की वापसी को उद्धृत करता हूँ। पृष्ठ 3 पर पूज्य श्रेष्ठ ने लिखा था, आप मूक दर्शक मत बनिए। कहा था, क्रौंच पक्षी को आहत विलाप करते देखकर वाल्मीकि जी की करुणा जिस क्षण उभरी, उसी समय वे आदि कवि के रूप में परिणत हो गए, उसके बीजारोपण हो गए। ऋषियों ने अस्थि पंजरों की पर्वतमाला देखकर राम की करुणा मर्माहत हो गई और उनसे भुजा उठाकर यह प्रण करते ही बन पड़ा कि निश्चर ही न करऊँ मही। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे आपत्तिकाल में जब असंख्यों को देखा जाता है तो निष्ठुर व्यक्ति भले ही मूक दर्शक बने रहें, सहृदयों को तो अपनी सामर्थ्य भर सहायता करने के लिए दौड़ना ही पड़ता है, वह दौड़ ही पड़ते हैं। इसके बिना उनकी अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल हो उठती है। निष्ठुरों को नरपिशाच कहते हैं। उनका मनुष्य समुदाय में भी अभाव नहीं है। वे हर जगह देखे जा सकते हैं। कहीं भी वह लोगों के सहयोग के लिए खड़े नहीं होते, केवल अपना अपना ही उन्हें दिखाई पड़ता है। विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। संवेदना उभरने पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारण का निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता। तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है कि किसी प्रकार संवेदना जगाकर उस देवत्व का साक्षात्कार हो सके जो ज़रूरतमंदों को दिए बिना रह ही नहीं सकता। देना ही जिनकी प्रकृति है, नियति है, उन्हीं को इस धरती पर देवता कहा जाता है। उन्हीं का अनुकरण और अभिनंदन करते विवेकवान भक्तजन देखे जाते हैं। ऐसे देवताओं को हम सबके नमन। मित्रों, बड़ा सुंदर यह लेखांश। हम देवता बने, लेवता नहीं। पिशाच नहीं बने, मानव बने। श्रेष्ठ मानव बने, महामानव बने, महामानव बने, देव मानव बने। यही भाग्योदय फाउंडेशन की अपेक्षा है। मित्रों, आज कुमारी ज्योतिर्मयी गांगुली की पुण्यतिथि है। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी कुमारी ज्योतिर्मयी गांगुली का 1945 में आज के ही दिन निर्माण हुआ था। महादेवी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। उनके उत्तराधिकारी, उनके कुटुंबियों के प्रति हमारी स्नेह भरी सद्भावना। भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।